नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एंटरटेनिस्तान देख रहे सभी दर्शकों का मैं मनु तनवर स्वागत करती हूँ। आज फिर आ गई हूँ मैं आपके पास बॉलीवुड की कुछ टॉप अपडेट्स को लेकर। कोरोना देश में लगातार अपने पैर पसार रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। बॉलीवुड में भी कई सितारे सेफ्टी रखने के बावजूद भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हाल ही में एक खबर सामने आई है कि फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी कोरोना हो गया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर सभी को दी है। मनीष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। टेस्ट रिपोर्ट आते ही मैंने खुद को तुरंत अपने घर में ही क्वारंटाइन कर लिया है। फिलहाल मेरी हालत ठीक है और सभी नियमों का पालन मैं सही तरीके से कर रहा हूँ। डॉक्टर्स भी मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। प्लीज सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। देश भर में फैली कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अब तक कई लोगों की जानें ले ली हैं। टीवी और बॉलीवुड पर भी इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केसों को देखकर सरकार ने वहां पर 15 दिनों का लॉकडाउन भी लगा दिया है। इसी की वजह से सभी सीरियल और फिल्म्स की शूटिंग को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। वहीं टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। बता दें कि दिव्यांका की चाची राखी त्रिपाठी को भी कुछ दिनों पहले कोविड हुआ था और इसी के चलते हाल ही में उनका निधन हो गया है। दुखद खबर की जानकारी दिव्यांका की मां नीलम त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर सभी को दी है। इसके लिए उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि मेरी देवरानी राखी त्रिपाठी का स्वर्गवास हो गया है। सभी से अनुरोध है कि घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। वहीं दिव्यांका ने अभी तक इस खबर पर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुष्मिता बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। हाल ही में उन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसका नाम है चैंपियन ऑफ चेंज। इसके लिए सुष्मिता ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन किया, जहां उन्होंने अपने फैन से ढेरों बातें की हैं। वहीं सुष्मिता ने सभी के साथ अवार्ड मिलने की खुशी को भी जाहिर किया है। सुष्मिता ने कहा कि मुझे मिला ये अवार्ड सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरे पिता इस वक्त मुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक भारतीय वायुसेना में एक अधिकारी के रूप में काम किया है। लेकिन सुष्मिता का ये लाइव सेशन फैंस के लिए उस वक्त और भी खास हो गया जब इसमें रोहमन सुष्मिता के साथ नजर आए। आपको बता दें कि इस सेशन में सुष्मिता के बॉयफ्रेंड ने भी हिस्सा लिया। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कई सारी बातें कही हैं। अभिषेक ने बताया कि कैसे पिछले साल हुए लॉकडाउन के अनुभव ने उनकी सफलता को देखने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर आप खुश हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप हवेली में रहते हैं या झोपड़ी में। अपने इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बात करते हुए कहा, मैं ऐश्वर्या का बहुत आभारी हूँ। हम चीजों का पीछा करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें वास्तव में किस चीज की जरूरत है। अपने इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बातें करते हुए कहा, मैं ऐश्वर्या का बहुत आभारी हूँ। हम चीजों का पीछा करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वास्तव में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया था। कुछ लोगों ने नई भाषाएं सीखी, कुछ लोगों ने खाना बनाना सीखा। मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहा था कि और जैसे सभी पत्नियां करती भी हैं, वो आपका ध्यान रखती हैं और आपको वापस ट्रैक पर ले आती हैं। ऐश्वर्या ने मुझसे कहा कि आपकी लाइफ में पहली बार आपको इतना वक्त मिला है अपने परिवार के साथ बिताने के लिए और खुशी मानिए कि आपका परिवार आज सुरक्षित है और स्वस्थ है। वो एक समझदार पत्नी है, ये सच है। अभिषेक ने आगे कहा, ऐश्वर्या मेरी फिल्में कभी भी रिलीज होने से पहले नहीं देखना पसंद करती। आराध्या का ध्यान रखने में भी ऐश्वर्या का कोई जवाब नहीं। आराध्या अब जानती है कि उसके दादा दादी और उसके माता पिता एक्टर हैं। हमें बहुत सी विशेष अधिकार प्राप्त हैं और हमें लाखों लोगों का प्यार भी मिलता है। उसे भी ये सीखना होगा कि हमें इन सब चीजों का सम्मान कैसे करना है। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, ये तो सच है। खासकर यदि हम एक्टर वरुण धवन को देखें तो ये बात 100% सच नजर आती है। वरुण ने अपनी स्कूल फ्रेंड नताशा से इसी साल शादी की है। आज हम आपको वरुण धवन की रियल लाइफ और रियल लाइफ जोड़ी के बारे में बताएंगे। वरुण की रियल लाइफ जोड़ी नताशा के साथ साल 2021 में बनी।
जब दोनों ने शादी कर ली। खबरों की माने तो नताशा एक फैशन डिजाइनर हैं और बिजनेस शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई न्यूयॉर्क में कंप्लीट की थी। वरुण और नताशा एक दूसरे को स्कूल के जमाने से जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि नताशा पहली नजर में ही वरुण को भा गई थी। हालांकि वह वरुण के एक बार प्रपोज करने पर नहीं बल्कि कई बार प्रपोज करने पर मानी थी। अब बात यदि वरुण की रियल लाइफ जोड़ी के बारे में करें तो वह एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बिना अधूरे नजर आते हैं। जी हाँ, वरुण और आलिया ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बल्कि इनकी जोड़ी भी दर्शकों को काफी पसंद आती है। आपको बता दें कि वरुण और आलिया एक साथ करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत कर चुके थे। दोनों ने साथ में ही फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और कलंक में काम किया है। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ टॉप अपडेट्स। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे यानी मनु तन्वर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।